दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल को जब सूरज की आखिरी किरणें शहर की सड़कों पर बिखर रही थीं, हवा में ठंडक घुल रही थी और हर तरफ भागम-भाग के बीच एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो एक साधारण लड़की की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी, एक ऐसी कहानी जो इंसानियत और सच्चे प्यार की मिसाल बन जाएगी। शाम का वक्त था, सड़क की बत्तियां एक-एक कर जल रही थीं, गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें कानों में गूंज रही थीं, धूल हवा में उड़ रही थी और उसी बीच मीरा अपनी स्कूटी पर थकी हारी घर लौट रही थी। ऑफिस का लंबा दिन उसे निचोड़ चुका था और उसका मन बस घर पहुंचकर सुकून चाहता था। तभी उसकी नजर फुटपाथ पर बैठे एक बुजुर्ग भिखारी पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में एक पुराना कटोरा लिए उसका चेहरा ऐसा था जैसे बरसों से उसने मुस्कान नहीं देखी। मीरा की स्कूटी अपने आप धीमी हो गई। वो कई दिनों से उसी रास्ते से गुजरती थी और उसे रोज वहां बैठा देखती थी। आज न जाने क्यों उसका दिल पसीज गया। उसने स्कूटी रोकी, पर्स से कुछ सिक्के निकाले और कटोरे में डालते हुए बोली, बाबा, मेरे पास चेंज नहीं है, ये रख लीजिए। भिखारी ने बिना कुछ बोले उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें जैसे कोई अनकही कहानी कह रही थीं। मीरा को एक अजीब सा एहसास हुआ और वो जल्दी से स्कूटी स्टार्ट कर घर की ओर बढ़ गई। मगर पूरे रास्ते वो आंखें उसके दिमाग में घूमती रहीं, थकी हुई मगर इतनी गहरी कि दिल को छू लेती थी। अगले दिन फिर वही हुआ। ऑफिस से लौटते वक्त जैसे ही मीरा उस मोड़ पर पहुंची, वो भिखारी उठकर उसके पास आ गया। इस बार उसने मुस्कुराकर हाथ फैलाया। मीरा ने जेब से सिक्के निकाले और उसे दे दिए। लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्यों ये मुझे ऐसे देखता है? क्या सिर्फ पैसों के लिए इंतजार करता है या इसके पीछे कुछ और है? दिन बीतते गए और अब ये रोज का सिलसिला बन गया। मीरा जैसे ही उस जगह पहुंचती, वो फुटपाथ से उठकर सामने आ जाता। वो पैसे देती और वो देर तक उसे देखता रहता, बिना एक शब्द बोले। एक दिन मीरा घर की खिड़की से नीचे देख रही थी, तभी उसने देखा वो भिखारी उसके घर के आसपास घूम रहा था। उसका दिल घबराया, फिर भी पसीज गया। उसने आवाज लगाई, रुको, खाना ले लो। वो जल्दी से किचन में गई, माँ से बोली, माँ, कुछ खाना पैक कर दो। फिर दरवाजे पर जाकर डिब्बा उसके हाथ में थमाया। लेकिन खाना लेते वक्त भी उसकी आंखें सिर्फ मीरा पर टिकी थीं, जैसे उनमें कोई गहरी कहानी छिपी हो। मीरा डर और दया के बीच उलझ गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन सारी रात वो करवटें बदलती रही। उसकी माँ ने देखा तो मुस्कुराकर बोली, बेटी, किसी भूखे को खाना देना पुण्य का काम है, भगवान तुझे इसका फल जरूर देंगे। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन मन में तूफान था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसकी आंखें रोज उसका पीछा करती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब हालात ऐसे हो गए कि मीरा ऑफिस से लौटते वक्त अपने आप उस फुटपाथ की ओर मुड़ जाती। उसका दिल कहता, शायद आज भी वो वहां होगा। और सचमुच वो वहां बैठा मिलता। धीरे धीरे ये एक अजीब सा रिश्ता बन गया, बिना बोले, बिना कुछ कहे, सिर्फ आंखों से बात करने वाला। मीरा खुद से सवाल करती, क्या ये सिर्फ एक भिखारी है या इसके पीछे कोई और सच छिपा है? लेकिन एक शाम जब उसने उसे खाना दिया, तो अचानक उस भिखारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा चौंक गई, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। उसने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कांपती आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हो? वो धीमी आवाज में बोला, डरिए मत, मैडम, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मीरा ने भौहें चढ़ाई और बोली, क्या है? अगर पैसों की जरूरत है तो साफ साफ कहो, लेकिन इस तरह हाथ पकड़ना बर्दाश्त नहीं होगा। भिखारी ने सिर झुका लिया और बहुत शांत आवाज में बोला, मुझे आपके पैसों की नहीं, आपके दिल की जरूरत है। मैं आपको पसंद करने लगा हूं। जब भी आपका चेहरा देखता हूं, मेरी सारी भूख, मेरी सारी तकलीफ जैसे भूल जाती है। मीरा के कानों को जैसे यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती? अपनी औकात देखी है? एक भिखारी होकर ऐसी बातें करता है।
मैं सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करती हूं और तुम इसे प्यार समझ बैठे। लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो धीमी मगर दृढ़ आवाज में बोला, प्यार औकात देखकर नहीं होता, मैडम। जब दिल किसी पर आ जाए तो सामने वाला भिखारी हो या राजा, फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत ऊपर हैं। लेकिन दिल का क्या करूं, आपको चाहने से खुद को रोक नहीं पा रहा। मीरा गुस्से से कांप उठी। उसने खाना उसके हाथ में धकेला और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मगर सारी रात उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, प्यार औकात देखकर नहीं होता। अगले दिन उसने अपनी सहेली को सब बताया। सहेली ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, ये सब एक चाल है। भिखारी समझ रहा है अगर तुझे फंसा लेगा तो तेरी कमाई पर ऐश करेगा, वरना भिखारी को प्यार करने से क्या मतलब। मीरा को उसकी बात सही लगी। उसने तय किया कि अगर वो फिर ऐसी बात करेगा तो पुलिस की धमकी दे देगी। और सचमुच अगले दिन जब उसने फिर वही बात दोहराई तो मीरा ने सख्ती से कहा, देखो, मैं तुम्हें सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना देती हूं। अगर दोबारा ऐसी बेहूदगी की तो पूरे मोहल्ले में शोर मचा दूंगी और पुलिस बुला लूंगी। समझे? लेकिन उसकी उम्मीद के खिलाफ वो हंस पड़ा। उसकी आंखों में वही जिद, वही चाहत चमक रही थी। उसने कहा, आप चाहे दुनिया से डरा दें मगर मुझे नहीं। मुझे तो बस आप चाहिए। साफ कह दीजिए, आप मुझे चाहती हैं या नहीं। मीरा ने ठंडी सांस ली और बोली, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के नाम पर अपनी कमाई तुम्हारे हाथ में रख दूंगी, मगर मैं सब जानती हूं। इतना सुनते ही भिखारी का चेहरा बदल गया। उसने डिब्बा लौटाते हुए कहा, अगर आप यही समझती हैं तो ठीक है। मुझे अब आपके पैसों या खाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, मेरे दिल में आपके लिए जो है वो सच्चा है। इतना कहकर वो चला गया। मीरा वही दरवाजे पर खड़ी रह गई, हाथ में डिब्बा पकड़े, आंखों में सवाल लिए। अगर ये मुझे धोखा देना चाहता था तो खाना क्यों लौटाया? फिर क्यों बिना डरे मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बोला? कई दिन तक वो भिखारी उसके दरवाजे पर नहीं आया। अब मीरा जब ऑफिस से लौटती तो उसकी आंखें अनजाने ही उसे तलाशने लगतीं। लेकिन ना वो फुटपाथ पर दिखता, ना दरवाजे पर। मां ने भी पूछा, बेटी, वो आदमी अब क्यों नहीं आता? मीरा ने अनमने ढंग से जवाब दिया, पता नहीं मां, शायद कहीं और चला गया होगा। लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं उसे उसकी कमी खल रही थी। वो आंखें जो रोज उसका इंतजार करती थीं, अब गायब थीं। वो खामोशी जो उसके दिल को विचलित कर देती थी, अब वही खामोशी उसे और बेचैन कर रही थी। दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी की कमी को इतना महसूस करते हैं कि वो आपके दिल में बस सा जाता है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी का अगला हिस्सा मिस न करें। कई हफ्ते बीत गए। फुटपाथ पर बैठने वाला वो भिखारी अब कहीं दिखाई नहीं देता था। पहले तो मीरा को चैन मिला कि चलो, अब वो अजीब अजीब बातें नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत जैसे बन चुकी थी। ऑफिस से लौटते ही उसकी नजरें उसी जगह टिक जातीं जहां वो बैठा करता था। मगर खाली फुटपाथ देखकर उसका दिल खाली खाली सा लगने लगा। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए मीरा सोच रही थी, अगर वो मुझे धोखा देना चाहता तो मेरे इनकार के बाद भी मेरा पीछा करता। मगर उसने तो खाना भी लौटा दिया। क्या सचमुच उसकी नीयत साफ थी? क्या उसकी आंखों में जो मोहब्बत मैंने देखी वो असली थी? वो बेचैन होकर करवटें बदलती रही। कहीं ना कहीं उसके दिल में अब उस आदमी के लिए कोमलता घर करने लगी थी। फिर एक दिन हफ्तों बाद अचानक वो उसे सड़क पर दिखाई दिया। मीरा अपनी स्कूटी पर थी और वो फुटपाथ से उठकर उसकी ओर बढ़ा। लेकिन इस बार उसने ना हाथ फैलाया, ना पैसे मांगे। बस उसकी ओर देखता रहा और धीमी आवाज में बोला, आप कैसी हैं? मीरा कुछ पल के लिए ठिठक गई। ये पहली बार था जब उसने उससे सीधे सवाल किया था। वो बोली, ठीक हूं। तुम कहाँ थे इतने दिनों से? उसने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा बीमार हो गया था। अब ठीक हूं,
उसकी आवाज में सच्चाई थी। मीरा का दिल और पसीज गया। उसने पर्स से पैसे निकालकर देने चाहे, मगर उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, अब मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहती हैं तो अपने चेहरे की मुस्कान दे दीजिए। मीरा का चेहरा लाल पड़ गया। उसने जल्दी से स्कूटी स्टार्ट की और आगे बढ़ गई। मगर उसके कानों में वो शब्द गूंजते रहे, आपकी मुस्कान। अब तो हालात ये हो गए कि जब भी वो उसे कहीं दिख जाता, मीरा खुद भी उसे मुस्कुराकर देख लेती। दोनों के बीच खामोश निगाहों का रिश्ता गहराने लगा। धीरे धीरे मीरा की सोच बदलने लगी। उसे लगने लगा कि शायद इस भिखारी के दिल में वाकई उसके लिए सच्चा प्यार है। और अगर प्यार सच्चा हो तो इंसान का हुलिया या हालात कोई मायने नहीं रखते। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर उससे पूछ ही लिया, तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों हुई? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? भिखारी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैडम, मैंने सुना है कि आप अपने परिवार की खातिर अपनी शादी टालती रही हैं। आप खुद की खुशियां कुर्बान कर रही हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। जब पहली बार मैंने आपकी आंखों में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि आप सिर्फ सुंदर नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़ी इंसान भी है। और मैं तो एक गरीब हूं। मगर दिल से आपको चाहने लगा। मीरा की आंखें भर आईं। उसने सोचा, मेरी पूरी जिंदगी मां और भाई बहनों के लिए गुजरी। कभी किसी ने मेरी फिक्र नहीं की। और ये आदमी भले ही भिखारी है, मगर मेरी तकलीफ समझता है, मेरी कुर्बानी की कदर करता है। धीरे धीरे वो भी उसके प्यार में डूबने लगी। अब वो रोज ऑफिस से लौटकर उसके लिए खाना पैक करती और दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती। बातें ज्यादा नहीं होती थीं, मगर आंखें सब कुछ कह देती थीं। मीरा ने अपने दिल में एक फैसला कर लिया था। अगर ये वाकई मुझे सच्चा चाहता है तो मैं इसे अपना लूंगी। चाहे ये भिखारी ही क्यों न हो, मैं इसे छोटा मोटा काम शुरू करवा दूंगी। मुझे पैसों की नहीं, प्यार की जरूरत है। लेकिन तभी किस्मत ने जैसे कोई और खेल खेलना शुरू कर दिया। एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, और फिर हफ्ते बीत गए। वो भिखारी फिर से अचानक गायब हो गया। ना फुटपाथ पर, ना मोहल्ले में, ना कहीं और। मीरा बेचैन हो उठी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं बीमार होकर अस्पताल में तो नहीं? कहीं किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया? या फिर क्या वाकई उसने मुझे धोखा दिया और चला गया? दिन रात उसकी आंखें उसी की तलाश में रहती। ऑफिस में बैठी होती तो भी खिड़की से बाहर झांकती, शायद कहीं दिख जाए। रास्ते बदलकर भी जाती कि शायद कहीं मिल जाए। मगर नतीजा वही, खाली सड़कें और खाली इंतजार। धीरे धीरे महीने गुजर गए, मगर उसके दिल से उसकी याद नहीं गई। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की सच्चाई और उसका आपकी मुस्कान चाहिए कहना सब जैसे दिल में बस गया था। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को इतना याद किया है कि वो आपके हर ख्याल में शामिल हो जाए? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस कहानी का क्लाइमेक्स मिस न करें। इसी बीच घर की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। छोटी बहन की पढ़ाई पूरी हुई और उसे जॉब भी मिल गई। मां की आंखों में अब एक ही चिंता थी, मीरा की शादी। एक दिन मां ने साफ कहा, बेटी, अब मैं तुम्हारी जिद और नहीं मानूंगी। तुमने परिवार के लिए बहुत कुर्बानी दी है। अब तुम्हें अपना घर बसाना ही होगा। मीरा ने सिर झुका लिया। उसका दिल तो अब भी उस गुमनाम भिखारी से जुड़ा हुआ था। मगर मां के सामने कुछ कह न सकी। वो जानती थी कि मां उसकी कुर्बानियों को समझती है। मगर मां का भी हक है कि बेटी को खुशहाल देखें। कुछ ही हफ्तों में मां ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक संडे को लड़के वाले घर पर आने वाले थे। मां ने कहा, अच्छे से तैयार हो जाना। अब तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। मीरा के दिल में जैसे तूफान उमड़ पड़ा। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज मां को बता दे कि वो पहले से ही किसी को चाहती है। मगर वो खुद उलझन में थी। वो तो महीनों से लापता था। कहीं कोई खबर नहीं।
क्या वाकई उसका इंतजार करना ठीक है? रविवार का दिन आ गया। लड़के वाले घर आए। माँ ने मीरा को अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा, मगर उसने साधारण सलवार सूट ही पहन लिया, चेहरा भी बिना मेकअप का। वो चुपचाप जाकर बैठक में बैठ गई। लड़के की माँ तरह तरह के सवाल कर रही थी। पढ़ाई कहाँ तक की है? जॉब कहाँ करती हो? खाना बनाना आता है? मीरा सिर झुकाकर हाँ या ना में जवाब देती रही। उसका मन तो किसी और ख्यालों में डूबा था। आंखों में नमी थी, मगर उसने किसी तरह आंसू रोक रखे थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। सबकी नजरें उसी ओर मुड़ी। वहां खड़ा था एक नौजवान, साफ सुथरे कपड़ों में, आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसने तेज आवाज में पुकारा, मीरा, मीरा। जैसे कुर्सी से चौंक कर उठ गई। आवाज जानी पहचानी थी। उसने गौर से देखा और उसके होश उड़ गए। तुम? राजन। कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़की की मां गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, ये कौन है? क्या पहले से इसका कोई आशिक है? मां घबराकर बोली, नहीं बहन जी, हम इस लड़के को नहीं जानते। लेकिन वो नौजवान आगे बढ़ा और सबके सामने बोला, मेरा नाम राजन है। मैं मीरा से मोहब्बत करता हूं। मैं इसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। घर में खलबली मच गई। लड़के वाले नाराज होकर चले गए। मां शर्म से पसीने पसीने हो गईं। भाई ने गुस्से में राजन का कॉलर पकड़ लिया और बोला, कौन हो तुम? मेरी बहन का नाम लेकर तमाशा क्यों कर रहे हो? राजन ने उसका हाथ हटाया और बोला, मैं कोई गुंडा नहीं हूं। मैं इज्जत से बात करना चाहता हूं। लेकिन सच यही है कि मैं मीरा से मोहब्बत करता हूं। मीरा की आंखें नम थीं। उसका दिल धड़क रहा था। महीनों बाद सामने खड़ा था वही इंसान जिसे उसने भिखारी समझा था। मगर आज वो जैसे बदल चुका था। साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों में वही पुरानी चाहत। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, तुम राजन हो? लेकिन तुम तो भिखारी थे। फिर ये सब कैसे? राजन ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं मीरा, मैं भिखारी नहीं हूं। मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूं। भिखारी का भेष सिर्फ एक मिशन के लिए था। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजन ने आगे कहा, शहर में बच्चों की तस्करी करने वाली एक गैंग थी। मुझे उन्हें पकड़ने का जिम्मा मिला था। भिखारी बनकर मैं उनके बीच घुसा। तुम्हारे मोहल्ले में वो छिपे थे। तभी तुमसे मुलाकात हुई। मैंने सोचा तुम भी मुझे नजरअंदाज कर दोगी। मगर तुमने मुझे खाना दिया, पैसे दिए। उस दिन मुझे लगा इंसानियत अभी जिंदा है। और उसी दिन मैंने तुम्हें दिल में बसा लिया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। राजन ने अपनी पैंट ऊपर की और टांग का जख्म दिखाया। जब गैंग को पकड़ने गए तो मुझ पर हमला हुआ। गोली लगी और महीनों अस्पताल में रहा। तुम्हारा नंबर नहीं था, इसलिए बता नहीं सका। मगर हर पल तुम्हें याद किया। मां की आंखों में अब विश्वास झलकने लगा। भाई ने कॉलर छोड़ा और बोला, तो ये सच है? राजन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, और आज मैं यहां एक ऑफिसर नहीं, एक इंसान के तौर पर आया हूं। मैं मीरा से मोहब्बत करता हूं। मैं वादा करता हूं कि इसे रानी बनाकर रखूंगा और इसके परिवार की जिम्मेदारी अपने बेटे की तरह निभाऊंगा। मां की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने मीरा से पूछा, बेटी, क्या तू भी इसे चाहती है? मीरा रोते हुए बोली, हाँ मां, मैं इसे दिल से चाहती हूं। मैंने इसे भिखारी समझकर भी अपनाया था। अब जब इसकी असली पहचान पता चली तो इसे कैसे ठुकरा दूं? मां ने राजन की ओर देखा और बोली, अगर तुम्हारी नियत साफ है तो मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपने को तैयार हूं। मगर इसे कभी दुख मत देना। राजन ने मां के पैर छू लिए और बोला, आप निश्चिंत रहिए। ये अब मेरी जिंदगी है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। राजन ने न सिर्फ मीरा को रानी की तरह रखा, बल्कि उसकी मां और भाई बहनों को भी अपनाया। मीरा की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। वो अब हंसती थी, जीती थी और हर रात तारों को देखकर कहती,
इंसान वही नहीं जो बाहर से दिखता है। असली पहचान तो उसके दिल की सच्चाई होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या हालात में नहीं, बल्कि उसके सच्चे दिल और कर्मों में होती है? और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। इंसानियत निभाइए, नेकी फैलाइए और दिलों में उम्मीद जगाइए।